गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश इन मंथली टेस्ट ऑफ 10 स्टूडेंट। कि 10 स्टूडेंट का मंथली जो ये टेस्ट होता है जिसका अपने को अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, इसके लिए अपने को एक दिया हुआ है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का मतलब है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10 स्टूडेंट है तो पर स्टूडेंट का इन्होंने मार्क्स दे रहा हुआ है। ठीक है, इसके नीचे मार्क्स में फर्स्ट स्टूडेंट के 30, सेकंड के 28, थर्ड के 32, फोर्थ के 12, फिफ्थ का 18, सिक्स का 20, सेवन का 25, एट का 15, 9 का 26 और 10 के 40। ठीक है, अब अपने को ये दिया हुआ है तो अपने को क्या निकालना है, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो सॉल्यूशन अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है सम ऑफ मार्क्स। क्योंकि यहाँ पर अपने पास क्या है, ऑब्जर्वेशन में क्या है, मार्क्स। यहाँ पर लिखो सम ऑफ टोटल मार्क्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कितने स्टूडेंट का है, 10। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अभी ये सारों का सम कर दो तो सम करेंगे अपन कितना, 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 और 40। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर है। फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं अपने पास, 10 है तो मैंने यहाँ पर लिखा 10। अब इन सबका जो सम होता है वो होगा आपके पास 220 अपॉन 10। ठीक है, 0 से 0 कट गया तो अपने पास क्या आ गया आंसर, ये क्या है, इसका अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, यही अपने को निकालना है और अपने निकालना बहुत इजी है, इसमें कोई वो सोचने वाली बात नहीं, केवल सिंपल एडिशन करना है और डिवाइडेशन बाय 10 करना जिससे अपना आंसर आ जाए। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ बुक्स इशू टू स्टूडेंट इन 10 days फ्रॉम लाइब्रेरी ऑफ ए स्कूल आर 300, 405, 455, 489, 375, 280, 148 और 502, 300 और 476। ठीक है, इसका मतलब है कि अपने को पर डे में एक लाइब्रेरी में ये पर डे में ये कितनी बुकें इशू होती है उसके ऊपर अपने को दिया हुआ है। किसी दिन 300, किसी दिन 405, किसी दिन 455, फिर ये है 589, ऐसे अपने को 10 डेज का दिया हुआ है। अपने को ये देखना है फाइंड द एवरेज बुक इशू डेली, कि अब डेली की अपन कितनी एवरेज बुक इसको इशू करें। तो इसका एवरेज निकालने का फार्मूला है कि अपने को निकालना है कि एवरेज जो एवरेज का फार्मूला में क्या हो जाए। अब इसमें ऑब्जर्वेशन कितना है, ऑब्जर्वेशन में तो आएगा सम ऑफ टोटल बुक्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, 10 डेज। तो इसमें आप ये से लिख सकते हो नंबर ऑफ डेज। ठीक है, जैसा ऑब्जर्वेशन वैसा आप इसमें लिख लो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा ये 300 प्लस 405 प्लस 455, 489 प्लस 375 प्लस 280 प्लस 18502 प्लस 300 और प्लस 476। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 डेज के अपन लिखा। अब नंबर ऑफ डेज कितना होता है, 10। ठीक है, अगर अपन इन सबका सम करते हैं तो इन सबका सम आता है
400 4000 अपॉन 10, ठीक है। ये 0 से 0 ब्रेक हो गया तो अपने पास क्या आ गया 4। तो यहाँ पर यही आपका आंसर है कि इसका जो एवरेज आएगा, तो एवरेज आएगा आपके 400 बुक्स इन पर डे ये इशू करते हैं। ओके, अब अपने को क्या दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट ऑफ ए ग्रुप ए। इसमें एक क्लास में 2 ग्रुप बने हुए हैं। ग्रुप ए में 25 स्टूडेंट है, ठीक है। 25 स्टूडेंट ऑफ ए ग्रुप ए, क्लास इज 51 kg। तो इनका एवरेज जो 25 स्टूडेंट का एक ग्रुप है जिनका एवरेज वेट है 51 kg, वेयर एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट। अब एक दूसरा ग्रुप है जिसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं 35 स्टूडेंट ऑफ ग्रुप बी ऑफ इज 54 kg। तो ग्रुप बी का जो एवरेज वेट है वो कितना है 54 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट। तो पूरी क्लास में 60 स्टूडेंट है जिनको अपने को 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में 25 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट है 51 kg, और ग्रुप बी है जिसमें 35 स्टूडेंट है और उनका एवरेज वेट है कितना 54। अब अपने को इन दोनों को कंबाइन करके फाइनल पूरी क्लास का एवरेज वेट निकालना है। वो अपन कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको सोल्व किया। तो सोल्व में फर्स्ट में मैं ग्रुप ए का सोल्व करता हूँ। ग्रुप ए में ए का एवरेज कितना हो जाएगा, देखो इसमें लिखो आप सम ऑफ टोटल वेट, सम ऑफ टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ठीक। अपॉन यहां पर क्या आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख रहा हूं, इसको मैं W1 से लिख रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 25, तो मैंने यहाँ लिखा 25। अभी 25 का एवरेज कितना दिया हुआ 51, तो मैंने यहाँ पर लिखा 51, ठीक है। अब इसके नीचे 1 लगा लो। आपको पता है जब भी ऐसी स्थिति आए तो इसको अपन क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या है तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई W1 की। तो W1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 51 × 25। इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 1275 kg, ठीक है। अब ये अपन ने कैसे कि मैंने क्या किया कि जो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं इन स्टूडेंट का वेट टोटल वेट मैंने लिख दिया W1, क्योंकि टोटल वेट अपने को पता नहीं था तो अपन लिखा W1, ठीक। पर अपने को एवरेज पता है, एवरेज का अपन ने 25 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास कि भाई इस 25 स्टूडेंट का जो टोटल वेट है वो कितना आ गया अपने पास 1275। अब ऐसे कैसे अगर अपन ग्रुप बी की बात करें, ग्रुप बी की, तो ग्रुप बी में अपन अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, वही होगा सम ऑफ टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ, ठीक। अब एवरेज, अब 35 स्टूडेंट का एवरेज कितना दिया हुआ 54, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 54, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ W2, ठीक। और कितने स्टूडेंट हैं 35, तो मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो मैंने यहाँ से क्या निकाला W2 की वैल्यू। W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अपन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 54 × 35, तो इसका अपने पास मल्टीप्लाई आएगा आपके 1840। आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1840, ठीक। अब अपन ये तो ग्रुप है, दोनों ग्रुप का बात हो गई। अब अपन ये कहते हैं कि अब अपन ये लिख लेते हैं टोटल वेट ऑफ क्लास। अब टोटल वेट ऑफ क्लास क्या हो जाएगा भाई, ग्रुप ए और प्लस ग्रुप बी के स्टूडेंट का वेट को अपन ऐड करेंगे तो टोटल स्टूडेंट को वेट आ जाएगा। अब मैंने ग्रुप ए का जो टोटल वेट है
इसको क्या लिखा W1, और ग्रुप बी का जो टोटल वेट है इसको मैंने क्या लिखा W2। अब W1 की वैल्यू अपने पास कितनी है 1275, और W2 की वैल्यू कितनी है 1840। अगर अपन इसको ऐड करेंगे तो इसके पास ऐड आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा 613। ठीक है, ये आपका क्या आ गया टोटल वेट आ गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों का ये 5 आ गया, ये हो जाएगा 5 आ गया ये। ठीक है, फिर आ जाएगा 7, ओके सॉरी ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा आपके 1890। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो आप इसको देख लेना। ठीक है, तो ये टोटल वेट आया कितना 1890, और यहाँ पर अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3165। क्लियर है। अब अपने को पूरी क्लास का एवरेज निकालना है, तो क्लास का एवरेज के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर लिख लो टोटल वेट, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक, अब देखो टोटल वेट कितना हो गया अपने पास 3165, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 3165। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं भाई 25, तो 25 तो ग्रुप ए में है और 35 कितने ग्रुप बी में। जब भाई दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 60। अब 60 को अगर अपन इसमें डिवाइडेशन करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 52.75 kg। तो ये पूरी क्लास का आपको एवरेज निकल गया है। ठीक है, अब ये बहुत इजी है, तो आपको ग्रुप ए और बी को अलग अलग करना है, और अलग अलग करने के बाद इसको बस सिंपल है, तो ये ग्रुप ए हो गया, ये ग्रुप ए ग्रुप बी, एवरेज निकाला सम ऑफ टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट अपन नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया। टोटल वेट को अपन ने लिखा W, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया 25, और ये टोटल एवरेज कितना दिया और 51, तो अपन ने क्या किया इसका वैल्यू निकाली, ये आ गया से 1275। ठीक है, ग्रुप बी है, इसका एवरेज है सम ऑफ टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये है 54 W2 बाय 35, तो इसको अपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 54 इंटू 35 तो 1890 kg। ठीक है, अब अपने को क्या, अब अपने को देखना है कि टोटल वेट ऑफ क्लास, तो टोटल वेट ऑफ क्लास का मतलब है कि टोटल दोनों ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो भी स्टूडेंट का टोटल वेट है वो लिखा, टोटल वेट ग्रुप ए का तो टोटल वेट अपन ने निकाल लिया 1275, और ग्रुप बी का जो टोटल वेट है 1890। अब मैंने टोटल वेट निकाला, इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया। ठीक है, अब मैंने निकाला अपनी क्लास का एवरेज, तो यहाँ पर चाहो आप ऐसे लिख दो, ये क्लास का एवरेज, क्लास का एवरेज क्या हो जाएगा टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल वेट अपने पास 3165 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट 60, तो इसको डिवाइडेशन करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर है, थोड़ा सा हटके सवाल है। तो ये क्या दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 18। अगर किसी 5 नंबर का जो 5 नंबर का जो एवरेज दिया हुआ है वो है 18, इफ द 1 नंबर इज रिमूव, तो अब इसमें क्या किया 5 नंबर में से मैंने क्या किया 1 नंबर हटा दिया। ठीक है, 1 नंबर हटा दिया, तब क्या होगा कि देन रिमूव द एवरेज बिकेम 16। अगर मैंने 1 नंबर को हटा दिया तो इसका एवरेज कितना आ गया 16। तो अब मेरे से ये पूछा है कि फाइंड द रिमूव्ड नंबर। अब अपने को इसका रिमूव नंबर क्या है, क्या आप इसको इस तरीके से समझो कि जैसे मेरे पास ये क्या है इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, मैंने फर्स्ट माना कि लेट 5 नंबर है, मैंने x1 x2 x3 x4 और x5 ये जैसे मैंने 5 नंबर बना दिए। क्लियर, कोई बात नहीं, आप इससे भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं अगर इसका एवरेज निकालूं तो मेरे पास एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा x1 प्लस x2, ये अब यहाँ पर आप लिख सकते हो सम ऑफ टोटल नंबर क्लियर, अपॉन नंबर ऑफ टोटल सम ऑफ, तो नंबर ऑफ उसको ऐसा लिख दो टोटल नंबर। ठीक, अब क्या किया अपन कि ये 5 है, तो मैंने x1 प्लस x2 प्लस x3
प्लस x4 प्लस x का 5, ठीक है। और नंबर कितने हो गए अपने पास 5, एवरेज कितना दिया हुआ है 18, क्लियर है। अब मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 18 इंटू 5, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x का 5, क्लियर है। ये किसका आया, अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 5 90, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितनी आई अपने पास x1 x2 x3 x4 और x का 5, क्लियर। ये क्या हो गया कंडीशन। अब इसमें सेकंड, इसको आप इक्वेशन 1 कर लो। अब अपने पास क्या है कंडीशन सेकंड है, ठीक है। तो इसको आप ये ऐसा लिख लो केस सेकंड और ये है आपके पास केस फर्स्ट, क्लियर। अब सेकंड में क्या दिया हुआ है कि अपने को एक नंबर रिमूव कर दो। अब मैं 1 2 3 में से कोई सा भी एक नंबर रिमूव कर दूं। मैंने कहा कि भाई मैं ये 5 नंबर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तब मेरे पास एवरेज क्या रहेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, फिर 5 नंबर तो मैंने हटा दिया। अगर मैं 5 एक नंबर मैंने हटा दिया तब इसका एवरेज कितना आएगा अपॉन, ठीक है। अब इसमें क्या है कितना हो जाएगा, अगर आपके बच्चे कितने हैं 4, तो यहाँ पर एवरेज कितना है 4 का 16, तो यहाँ पर आप लिखो 16। तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, तो 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस का x4, ठीक है। तो अब इसको 16 इंटू आप 4 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 64। ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, तो इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब देखो अपने को इन दोनों को सोल्व करके अपने से एक्चुअली पूछा क्या है कि ये x5 पूछा है, क्योंकि जो रिमूव नंबर कितना है x5 है, तो x5 को अपन को इसमें निकालना है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो। तो मैंने क्या किया, या फिर आप एक काम करो कि जैसे ये चारों वैल्यू है, ठीक है, इन चारों की वैल्यू कितनी है 64, तो यहाँ पर आप लिखो, तो यहाँ पर आप लिखो बाय सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो 1 एंड 2 में क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 90। अब इन चारों की वैल्यू क्या है x1 x2 प्लस x3 x4 की वैल्यू कितनी है 64, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 64 प्लस x5, सही किया, क्योंकि इन चारों की वैल्यू तो ये मैंने यहाँ पर रख दी 90 प्लस इन चारों की वैल्यू कितनी है 64 प्लस का x5, ये लिख दिया। अब 64 को आप इधर ले आओ, तो ये 90 माइनस 64 बराबर x की पावर x5, तो इसको माइनस करोगे तो 6 इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 26। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने इन नंबरों में से जो एक नंबर रिमूव किया था उसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 26, ठीक है। यही आपका सवाल है, इसको एक बार और अच्छे समझ लो कि अपने को क्या दिया हुआ है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 80 इज 1 नंबर इज रिमूव, कि 5 नंबर में से अपने को एक नंबर रिमूव करना है, तो देन द एवरेज बिकेम 16। तो अगर अपन एक नंबर रिमूव कर देते हैं तो अपने पास एवरेज क्या बैठता है 16। फाइंड द रिमूव नंबर, तो अपने को वो रिमूव नंबर निकालना। अब मेरे को क्या है कि मैंने ये क्या किया कि 5 नंबर ले लिए x1 x2, मान लेट x1 x2 x3 x4 x5, ये 5 नंबर है। सब ऑफ टोटल नंबर तो मैंने लिखा x1 x2 x3 x4 और x5, और नंबर टोटल नंबर कितने हैं 5 इन 5 लिखा, और इनका एवरेज कितना 18 दिया हुआ 18। तो ये अपन केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, कहां से कहां तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 80, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ये तो हो गया आपके पास 18। अब मैंने 5 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 इंटू 5 बराबर x1 x2 x3 x4 x5 हो जाएगा। तो इसको अपन दे दे, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 90, x1 x2 x3 x4 x5 ये, ठीक है। इसकी इक्वेशन नंबर 1 देखी। अब अपन थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। तो इससे आगे चला, इफ द 1 नंबर इज रिमूव, तो मैंने क्या किया कि जरूरी नहीं है कि आप x5 ही रिमूव करो, कोई सा भी रिमूव करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया लास्ट वाला रिमूव कर दिया। अगर मैंने x5 को रिमूव कर दिया तब मेरे पास के सेकंड में नया एवरेज क्या हो जाएगा x1 x2 x3 और x4 अपॉन 4, इसका एवरेज अपने को दिया हुआ है 60, क्लियर। और अब देखो पहले 5 थे तो एक मैंने रिमूव कर दिया तो कितने बचे 4,
तो मैंने यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट 4। ठीक है, 4 को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो आया 64। अब ये है इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या लिखा, बाय सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब अपने को इक्वेशन 1 और 2 को अपने को सॉल्व करना है। तो मैंने क्या लिखा है कि ये पूरे की भाई ये 90 है, तो यहाँ पर मैंने 90, इसको चाहो तो एक स्टेप पर आप बढ़ा भी सकते हो। तो इसको थोड़ा सा अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी समझो। तो मैंने क्या लिखा, ये 90 बराबर x1 x2 x3 x4 और x का 5। क्लियर है? तो इसमें 1 2 3 4 इन चारों की वैल्यू मेरे पास कितनी है, वो है 64 प्लस x5। अब 64 को आप इधर ले आओ, ये 5 इसमें से ले आओ तो ये आपके पास 26। ठीक है, चाहो ऐसे लो समझ में रखना चाहिए। जो आपके इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो इसमें क्या दिया है, द मीन ऑफ 13 नंबर इज 24। तो इसका मतलब वो मीन वही एवरेज ही है। तो अपने को मीन दिया हुआ है 13 नंबर्स का कितना है 24। इफ 3 इज एडेड ईच नंबर। अब इसमें क्या दिया हुआ है, अगर 1 से लेके 13 तक अपने पास कोई नंबर है जिनका एवरेज है दिया। अब प्रत्येक नंबर में अपने को 3 इज एड टू ईच नंबर, प्रत्येक नंबर में अपने को 3 ऐड करना पड़ेगा। अगर अपन 3 ऐड करते हैं तो देन व्हाट विल बी न्यू मीन्स। क्लियर? अब देखो इसको समझने का बहुत अच्छा तरीका है, तो आप इसको अच्छी समझ लो। सॉल्यूशन मैंने क्या किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, मीन का अपने पास क्या फार्मूला है, वो है मीन का फार्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, अब देखो इसमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1 से लेकर 13। मैंने क्या किया, इसको नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया कि जैसे ये x1 x2 x3 ऐसे करते करते लास्ट में है x की पावर x13। ठीक है, x से लेके डॉटेड का मतलब होता है ये कंटिन्यू चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है, x का 13 तक। क्लियर? फिर इसके बाद में अपन ने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, 13 का ही कर रहे हैं, तो मैंने लिखा 13 का। ठीक है, तो ये है आपके पास मीन। अब इसका मीन कितना दिया हुआ है 24, तो मैंने यहाँ पर लिखा 24 और ये लिखा x1 x2 x3 और x13 अपॉन 13 को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये तो हो जाएगा x1 x2 x3 x13। ठीक है, इनको अपन ये मल्टीप्लाई करेंगे तो चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई मत करो, इससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ठीक है, अपन इसको ऐसे ही लेना है। अब अपने को क्या किया है कि ये सेकंड में क्या दिया हुआ है कि 3 इज एड टू ईच नंबर। इस नंबर का मतलब है x1 में भी 3 ऐड करूँ, x2 में भी ऐड करूँ। तो मैंने क्या किया कि ईच में ऐड किया। तो अब मेरे पास मीन क्या होगा, मीन होगा वही है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में यही है x1 प्लस, क्योंकि अब इसमें क्या कह रहा है कि 3 इज एडेड। तो मैंने क्या किया कि इसमें 3 ऐड किया, फिर कोष्टक बंद, फिर x2 प्लस 3 ऐड किया, फिर कोष्टक बंद, ऐसे करते कर x3 में फिर 3 ऐड किया, ऐसे कोष्टक बंद करता करता लास्ट में कहाँ तक जाऊंगा मैं, प्लस करते x13 प्लस का 3। क्लियर है? अपॉन नंबर कितने हैं 13। अब इसको एक चीज मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे मेरे पास है ये x प्लस 33 है, और सॉरी इसको इस तरीके समझो कि मान लो y1 प्लस 3 है प्लस y2 प्लस 3 है, ये ऐसे दो का ही बता रहा हूँ मैं। तो इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं y1 प्लस y2 प्लस ये 3 और ये 3, इसको ऐसा लिख दो, लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर भी ऐसा ही जैसे
ठीक है। अपन ने क्या किया, इन 3 को तो सबको कर दिया अलग, और x1 x2 x3 को इनको लिख दिया अपन ने एक साथ, ठीक है। तो अब इसमें जैसे ये मीन चलेगा, तो मीन तो क्या हो जाएगा, मैंने x1 x वाले को अलग कर दिया, तो ये x1 x2 x3, ठीक है, ये x13 था, क्लियर, अपॉन 13 कर दिया। प्लस में क्या करेंगे कि देखो ये 3 कितनी बार, 13 बार ही होंगे, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया कि 13 × 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि जैसे ये 3 + 3 + 3 + 3, तो ये कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो मैंने 4 × 3 लिखा, देखो वैल्यू वही आएगी, 3 तो 6 6 9 9। जैसे अब ऐसे 3 ++ के कितने टाइम से 13 टाइम्स, तो मैं डायरेक्ट 13 × 3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और अपॉन इसके नीचे भी 13 आएगा, क्योंकि अपन ने इसी को तो चेंज किया, इसको चेंज किया, तो ये दोनों चेंज आ गया, क्लियर। अब देखो अपने पास ये देखो, ये इक्वेशन देखो, अब इस इक्वेशन में x1 x2 x3 अपॉन 13, तो इस पूरे की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है, ठीक है। अगर मैं मान लो इसकी वैल्यू आपसे पूछूं, तो इसकी वैल्यू कितनी है 24, तो मैंने यहां पर क्या लिखा 24। अब ये 13 से 13 कटा, और यहाँ पर कितना बचेगा 3, तो इनमें ऐड कर लो, तो ये हो गया 27, यही आपका आंसर है, ठीक है। आप इसको समझो अच्छे तरीके से, क्योंकि देखो अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से यहाँ तक चलना है, तो क्या लिखा था, मीन ऑफ 13 नंबर इज 24, तो मैंने 13 नंबर के ऐसे ले लिए, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 से लेके x13 तक, ठीक है, अपॉन 13। अब यहाँ पर मैंने मीन निकाला, मीन कितना दिया हुआ है 24, और ये x1 x2 x3 अपॉन 13 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 13, ठीक। अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो नहीं करो तो इसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है, इसको मैंने चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 कर दो, ठीक। अब केस नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसमें क्या दिया, 3 इज एडेड टू ईच नंबर, इसका मतलब है कि x1 x2 x3 x5 में अपन अगर 3 नंबर ऐड करते हैं, तब अपने पास नया मीन कितना आएगा, वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या लिखा कि x1 x2 x3 ऐसा जैसा क्वेश्चन के अनुसार मैंने सारा लिख दिया, सब में ऐड कर दिया, अपॉन 13 कर दिया। अब मैंने क्या किया कि जो x1 x2 x3 है, इनको सबको तो मैंने कर दिया अलग, और 3 3 3 3 को कर दिया। अब 3 3 3 कितनी टाइम्स, 13 टाइम्स में, तो मैंने 13 × 3 कर दिया, अपॉन 13 कर दिया, क्योंकि ये प्लस का है तो ये दोनों के साथ रहेगा। मान लो अगर आप कभी ऐसा समझो कि जैसे ये a + b है अपॉन 2 है, अगर अपन इसको ऐसा खोलते हैं तो a/2 होता है, और ये b/2 होता है। तो सेम केस इसमें ऐसे ही किया मैंने, ये x वालों को एक साथ लिखा और 3 3 को एक साथ लिखा। अब ये 13 है, तो ये इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, तो सेम इसमें ही है। तो यहाँ पर भी अपन ने ऐसे ही किया, तो x1 x2 x3 तक 13 तक तो अपन ने ये लिखा, प्लस 13 × 3 अपॉन 13, तो 13 से 13 गया, ये 3, ये 24 × 3 हो जाएगा आपके 27, ये आपका आंसर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन कल बता दूंगा, इसको एक बार आप समझ लो इसको कैसे सॉल्व करना है। कि द एवरेज ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉयज ऑफ ए स्कूल इज 300, ठीक है। 5 एम्प्लॉय के स्कूल में जो मंथली एवरेज सैलरी मिलती है वो मिलती है 300, ठीक है। अब क्या दिया, आफ्टर रिटायरमेंट, एक अगर आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ 1 एम्प्लॉय, अगर एक एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो जाता है, तो एवरेज सैलरी ऑफ रिमेनिंग बिकेम से 3200, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, अगर उस आदमी को जो रिटायर हो रहा है, अगर उस रिटायर आदमी की एवरेज क्या हो जाएगा आपके, ठीक है, 320, तो 5 द सैलरी ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉय। अब ऐसा सवाल अपन ने पहले भी किया था कि अगर 5 नंबर का जो एवरेज है वो दिया हुआ है 80, अगर एक नंबर को अपन रिमूव कर दे तब अपने पास क्या आ जाएगा, 4 नंबर का एवरेज आ जाएगा, ठीक है। सेम केस वैसे ही है। अब 5 नंबर की जगह पर इन्होंने क्या दे दिया, 5 एम्प्लॉय दे दिया, और एवरेज सैलरी कितनी है, वहाँ 80 थी, यहाँ पर ये दे दिया। अब इसमें से भी एक रिटायर का मतलब क्या है, वो इस ग्रुप में से इसको रिमूव कर रहे हैं,
तो अपन ने भी एक नंबर को रिमूव कर दिया, मतलब एक एम्प्लॉयज को अपन ने रिमूव कर दिया, तब अपने पास सैलरी कितनी आई है 3210। तो फाइंड द रिटायरमेंट एम्प्लॉय, मतलब जो रिमूव जो नंबर किया है कि उसकी सैलरी कितनी होगी, या फिर अपन इस रिमूव रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होगी। ये अपन आप इसको घर पे इसको कोशिश करना और इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि इसके सर इतने आंसर आए, फिर मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि इसका आंसर क्या है और कल मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको करा दूंगा। ओके, आप इसको एक बार कोशिश करना, 100% आपसे सॉल्यूशन हो जाएगा, और फिर भी नहीं आए तो मैं कल तो बता ही दूंगा, तो फिर आप इसको चेक कर लेना। ओके बाय।